हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ग्राफ विद द हेल्प ऑफ jQuery एंड HTML। ओके, ये डेटा मैं जो शो कर रहा हूँ ये कोविड 19 का एक सैंपल डेटा है। सैंपल एपीआई मैं यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं डेटा जो दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ स्टेट वाइज, मंथ वाइज एंड स्टेटस वाइज। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 रेडियो बटन है। फर्स्ट स्टेट वाइज के लिए है, स्टेट वाइज डेटा दिखाने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेट वाइज रिकॉर्ड आ रहा है। सेकंड है मंथ वाइज के लिए, जो मंथ वाइज डेटा आ रहा है। एंड थर्ड इज फॉर स्टेटस वाइज, सो इट इज शोइंग डेटा स्टेटस वाइज। ओके, मैंने कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, ओनली jQuery एंड HTML के थ्रू ये ग्राफ बनाया है। और यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए, वो कनवास जेएस का यूज कर रहा हूँ, जिसका ट्रायल वर्जन है, आप देख सकते हैं canvasjs.com। एंड एपीआई जो मैं यूज कर रहा हूँ वो covid19india.org का एपीआई यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं डेटा पुल कर रहा हूँ और ग्राफ में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसकी कोडिंग की हुई है। ओके, मैं सबसे पहले एडिटर ओपन कर लेता हूँ और ये मैंने एडिटर ओपन कर लिया। नोटपैड प्लस प्लस है ये, और आप भी नोटपैड प्लस प्लस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप किसी भी एडिटर में कोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं HTML के लिए कोड लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ HTML एंड क्लोज HTML। ओके, एंड इसके बाद मैं हेड टैग यूज कर लेता हूँ, हेड हेड। देन मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड जो भी CSS और JS है वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मैंने एक CSS यूज किया है बूटस्ट्रैप का, जो बूटस्ट्रैप CDN से यूज किया हुआ है। और इसके अलावा जो ये सेकेंड जेएस है वो jQuery लाइब्रेरी है, और ये इसका लिंक canvasjs.com है। एंड थर्ड वन इज canvasjs.min.js, और इसका यूज ग्राफ बनाने के लिए किया गया है। एंड थर्ड वन इज वंस एक JS फाइल है जिसमें मैं ग्राफ से रिलेटेड कोडिंग करूंगा, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ ग्राफ डॉट जेएस। ओके, ये मैंने 4 फाइल कॉल किया है यहाँ पे। ओके, इसके बाद मैं बॉडी लिखता हूँ, बॉडी क्लोज मैं यूज कर लेता हूँ div class is equal to row div close। ओके, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कोड, जिससे कि आसानी हो। ओके, ये मैंने 3 रेडियो बटन ले लिया है। फर्स्ट रेडियो बटन स्टेट वाइज के लिए है, सेकेंड रेडियो बटन मंथ वाइज के लिए है, एंड थर्ड रेडियो बटन स्टेटस वाइज के लिए है। ओके, इसके अलावा एक डिव है चार्ट कंटेनर, और इसी में चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ये है सिंपल जेएस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। ओके, तो अब मैं सेकेंड जेएस पार्ट पे चलता हूँ। जेएस के अंदर मैं कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन
ओके। सो यहाँ पर मैं डेटा गेट करूँगा सबसे पहले, डॉट गेट जेसन। ओके। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ covid19india.org का एपीआई। सो मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ये एपीआई का लिंक है, http://api.corona covid19india.org/r_data5.json। ओके, then comma function data। ओके, एंड जो रिटर्न हो रहा है डेटा, उसे मैं स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, वेर _data। ओके, सो हम इसमें स्टोर कर लेंगे डेटा डॉट रॉ डेटा। ओके, इसके बाद मैं एक मैप ड्रा करने के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ड्रा मैप, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं कोड पेस्ट कर लेता हूँ और मैं क्लियर कर दूंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, सो ये है ड्रा मैप, एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक स्टेट वाइज के लिए। सबसे पहले मैंने jQuery each फंक्शन का यूज किया है यहाँ पे, जो रॉ डेटा जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो रॉ डेटा के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जितने भी डेटा होंगे उसके अंदर उस पर एक लूप चलेगा। और इसके बाद मैंने स्टेट वाइज के लिए डेटा तैयार किया है, स्टेट वाइज डेटा शो करने के लिए। एंड सेकेंड जो मैंने डेटा तैयार किया है वो मंथ वाइज डेटा शो करने के लिए किया है। एंड थर्ड मैंने स्टेटस वाइज डेटा शो करने के लिए तैयार किया है। ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंने तैयार किया डेटा उसमें सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेटा पॉइंट, और इसमें मैंने एक वैल्यू पुश कर दिया है ब्लैंक लेवल के साथ, लेवल ब्लैंक y=0। एंड इसके बाद लूप चलाया है जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स हैं उस पे। तो अगर इसमें रिकॉर्ड है तो मैं y पॉइंट को +1 कर रहा हूँ, और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो इज एग्जिस्ट इक्वल टू फॉल्स है, उस केस में मैं न्यू रिकॉर्ड इसमें पुश कर रहा हूँ। सो ये स्टेट वाइज डेटा क्रिएट हो रहा है। इसके बाद मंथ वाइज के लिए मैंने किया है, मंथ नेम निकाला है, इसके लिए एक फंक्शन लास्ट में बनाया है मंथ नेम के लिए। तो इसमें मैं डेट पास कर रहा हूँ और वो उस डेट का, मंथ का नाम रिटर्न कर रहा है। ओके, सो ये मैंने मंथ वाइज डेटा तैयार किया है और ये स्टेटस वाइज तैयार किया है। सो एक बार मैं सैंपल डेटा आपको दिखा देता हूँ कि जो एपीआई रिटर्न कर रहा है वो डेटा रिटर्न क्या कर रहा है। ओके, सो एपीआई जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो डेटा है, आप देख सकते हैं वो डेटा ये है रॉ डेटा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रॉ डेटा निकाला था, रॉ डेटा सबसे ऊपर का जो इसका नोड था, और इसके अंदर से मैंने स्टेट वाइज और डेट वाइज और स्टेटस वाइज डेटा निकाला। डेट वाइज के लिए मैंने इस वेरिएबल का यूज किया यहाँ पे, जो ये टैग है, और इससे मैंने मंथ निकाला है, और उस मंथ के हिसाब से मैंने रिकॉर्ड को बढ़ाते, इंक्रीज करते गया हूँ। ओके, सो यहाँ पे स्टेट वाइज, मंथ वाइज और स्टेटस वाइज मैंने सबसे पहले अर्रे क्रिएट कर लिया है। ओके, देन
चार्ट वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर किया चार्ट, और यहाँ पे मैं canvas js का यूज कर रहा हूँ, canvas js डॉट चार्ट। इसके बाद डेटा पॉइंट में जो मैंने ऊपर डेटा क्रिएट किया था, डेटा पॉइंट्स, हाँ, स्टेट वाइज के लिए या मंथ वाइज के लिए या स्टेटस वाइज के लिए, वो मैंने पुट कर दिया है, यहाँ पे असाइन कर दिया है। ओके, सो जब मैं स्टेट वाइज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो डेटा स्टेट वाइज शो हो रहा है। जब मैं स्टेट वाइज पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो डेटा स्टेट वाइज आ रहा है। इसके बाद जब मैं मंथ वाइज पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा मंथ वाइज आ रहा है। और जब मैं स्टेटस वाइज डेटा क्लिक क्लिक कर रहा हूँ स्टेटस वाइज वाले रेडियो बटन पे, तो स्टेटस वाइज डेटा शो हो रहा है। सो ये एक ही कंटेनर है, एक ही डिव है जिसके अंदर मैं अलग अलग ग्राफ जनरेट कर रहा हूँ अलग अलग डेटा के साथ। ओके, सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जेएस कैनवास जेएस का यूज करके ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ओके, सो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बना सकते हैं। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।